नमस्कार साथियों, विराट जेआरएफ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम काव्य शास्त्र की सीरीज को देख रहे हैं। अलंकारों पर हमारी 2 क्लास हो चुकी है। आज अलंकार पर हमारी तीसरी क्लास है। हम यमक अलंकार को देखेंगे। हमारा अनुप्रास अलंकार पूरा हो गया है। यमक अलंकार, जहाँ एक ही पद 2 या 2 से अधिक बार आए तथा हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण आप लोग बहुत ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि उदाहरण ही एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पहला उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार, दूसरे सजना का अर्थ है प्रियतम। इस प्रकार हम देख रहे हैं, एक पद 2 या 2 से अधिक बार आया है तथा दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, पहले घटा का अर्थ इसमें है बादलों का समूह, दूसरे घटा का अर्थ है कम हो गया है, अतः यहाँ पर भी यमक अलंकार है। तीसरा उदाहरण है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, या पाए बौराए जगवा खाए बौराए। कनक कनक, यहाँ पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। यहाँ पर भी एक पद 2 या 2 से अधिक बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। चौथा उदाहरण हम देखेंगे, सूर सूर तुलसी शशि उर्गुन ते केशव दास, अब के कवि खद्दोत सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। सूर सूर, यहाँ पहला सूर सूरदास के लिए आया है, दूसरा सूर्य के लिए आया है, अतः यहाँ पर भी यमक अलंकार है। छठा उदाहरण है, सतगुरु महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। लोचन अनंत उघाड़िया, यहाँ पहले अनंत का अर्थ है बहुत सारे, जबकि अनंत दिखावन हार में अनंत का अर्थ है परमात्मा, अतः यहाँ पर भी यमक अलंकार है। यमक अलंकार के भेद, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उपमा लिखा गया है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यमक रहेगा। यमक अलंकार के भेद, पहला है अभंग पद यमक। ठीक, अभंग पद यमक, जहाँ कोई पद 2 या 2 से अधिक बार आए तथा पद को बिना भंग किए ही हर बार अलग अलग अर्थ हो, वहाँ अभंग पद यमक अलंकार होता है। उदाहरण, कहे कवि बेनी बेनी, ब्याल की चुराए लेनी। ब्याल, यहाँ ब्याज के स्थान पर ब्याल रहेगा। कहे कवि बेनी बेनी, ब्याल की चुराए लेनी, यहाँ पहले बेनी का अर्थ है कवि का नाम, दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी। बेनी बेनी दोनों पद साथ ही आया है और पद को बिना भंग किया गया है, फिर भी अर्थ अलग अलग निकल रहा है, अतः यहाँ अभंग, नाम से ये स्पष्ट है, अभंग जहाँ भंग पद को ना किया जाए, यमक अलंकार है। दूसरा है हरि हरि रूप दियो नारद को। हरि हरि रूप दियो नारद को, पहले हरि का अर्थ है विष्णु, दूसरे हरि का अर्थ है बंदर, अतः यहाँ पर भी अभंग पद यमक अलंकार है। तीसरा उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। ठीक, 3 बेर खाती थी, बेर का अर्थ है समय पहले में, दूसरा है वे 3 बेर खाती है, 3 बेर का मतलब 3 बेर मतलब फल। इस प्रकार यहाँ पर भी अभंग पद यमक अलंकार है। चौथा उदाहरण है, दीर्घ सांस न लेहि दुख, सुख साहि ना भूली, दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूली। ठीक, इस पद में हम देख रहे हैं कि
दई दई क्यों करत है। पहले दई का अर्थ है और दे, दूसरे दई का अर्थ है और दे। और यहाँ पर दई दई क्यों करत है, दई दई और दे। जबकि दूसरी दई दई सुख कबूल में दई दई का अर्थ है ईश्वर दिया। अतः यहाँ पर भी अभंग पद यमक अलंकार है। पांचवा उदाहरण हम देख रहे हैं। मूरति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेह विदेह विरोखी। मूरति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेह विदेह विसेखी या विरोखी, दोनों बातें ही। विदेह विदेह का इसमें अलग अलग अर्थ है। पहले विदेह का अर्थ है शरीर की शुद्ध रहित, दूसरे विदेह का अर्थ है जनक। अतः यहाँ पर भी अभंग पद यमक अलंकार है। छठा उदाहरण है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। काफिर बेपीर, ठीक। यहाँ पहले पीर का अर्थ है जो जाने पर पीर में पीर का अर्थ पीड़ा है। अंतिम पंक्तियों में जो काफिर बेपीर, पीर का अर्थ इसमें निर्दय है। अतः यहाँ पर भी अभंग पद यमक अलंकार है, ठीक। अब सातवां उदाहरण हम देखेंगे। खरी पातरी कान की कौन बहाऊ बानी, आक कली ना रली करे अली अली जी जानी। ठीक, इसमें हम देख रहे हैं अली। अली, पहले अली का अर्थ है भरमर, दूसरे अली का अर्थ है सखी। यहाँ पर भी पदों को भंग नहीं किया गया है, अतः यहाँ अभंग पद यमक अलंकार है। आठवां उदाहरण है। नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं। इसमें पहले जड़ाती का अर्थ है जड़वाती है और दूसरे जड़ाती का अर्थ है सर्दी से कांपती है। अतः यहाँ पर भी अभंग पद यमक अलंकार है। नवा उदाहरण। भूषण शिथिल अंग भूषण शिथिल अंग। पहले भूषण का अर्थ है आभूषण, दूसरे आभूषण का अर्थ है भोग के कारण। अतः यहाँ पर भी अभंग पद यमक अलंकार है। दशा उदाहरण है। के किरव की निपुर धुनि सुनी जगति जगति मूक प्यास। पहले जगति का अर्थ है जागृत हो जाती है, दूसरे जगत का अर्थ है सृष्टि की। अतः यहाँ पर भी अभंग पद यमक अलंकार है। हम देखेंगे अब सबंग पद यमक अलंकार। जब कोई पद दो या दो से अधिक बार आए तथा उसके खंड करने पर अर्थ अलग अलग व्यक्त हों, वहाँ सबंग पद यमक अलंकार होता है। उदाहरण। ए प्रकट कहावत तुम सुनी है कि नाही, जो काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए है। ठीक, सबंग पद यानी भंग किया गया है पद को। जैसे जो काहू कल पाए है, कल पाए मतलब पीड़ा देता है, दूसरे कल पाए का अर्थ है चैन पा सकता है। यहाँ पर भी सबंग पद यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण है। कुमोदनी मानस मोदनी आहा। कुमोदनी में देख रहे हैं आप, कुमोदनी लास्ट में कुमोदनी, कुमोदनी का अर्थ है पुष्प। अब मोदनी, मोदनी का अर्थ है प्रसन्नता देने वाली। अतः यहाँ पर भी सबंग पद यमक अलंकार है क्योंकि इसमें पद अलग अलग हुए हैं, भंग हुए हैं। तीसरा उदाहरण है। रसिकता सिकता सम हो गई। रसिकता जो सिकता है इसमें रा जुड़ा है और ये सिकता अलग है। यहाँ पर भी पद में भंगिता की स्थिति आई है। पहले रसिकता सिकता का अर्थ है आनंद की स्थिति, दूसरे सिकता का अर्थ है बालू या मिट्टी। अतः यहाँ पर भी सबंग पद यमक अलंकार है। चौथा उदाहरण है। तुम फिर तुम तम में मैं प्रिय में हो द्रुत अंतर्धान। पहले तम का अर्थ है अंधकार और प्रियतम का अर्थ है सबसे। इस प्रकार इसमें भी सबंग पद यमक अलंकार है। निबल के बलराम है। यहाँ पर बल के आगे नी जुड़ गया था, यहाँ पर भी सबंग पद यमक अलंकार है। छठा उदाहरण है। जो बनबारी जो सफल जो बनवारी ने।
बनवारी यहाँ पर भी बनवारी के साथ जो जुड़ा है, जबकि जो बनवारी का मतलब है यौवन वाली और बनवारी का अर्थ है कृष्ण, अतः यहाँ पर भी सभंग पद यमक अलंकार है। 7वां उदाहरण, योग पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकनी थी। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकनी थी। परदेसी, यहाँ पहले पर्दे आया है और देख रहे हैं पर्दे में से जुड़ गया है, अतः यहाँ पद भंग हो गया है। यहाँ पर भी सभंग पद यमक अलंकार है। मोहन अब मिल गए मोह न अब मन माही। मोहन मोहन में ना जुड़ गया है और यहाँ पर मोह में मोह ही है, अतः यहाँ पर भी सभंग पद यमक अलंकार है। 9वां है, फूल रहे हैं फूलकर फूल उपवन में। फूल रहे हैं फूल मतलब खिल रहे हैं। अब फूल कर प्रसन्न होकर, यहाँ पर फूल में कर जुड़ गया है, अतः यहाँ पर भी पद भंग हुआ है, अतः सभंग पद यमक अलंकार है। 10वां उदाहरण देख रहे हैं, हरणी के नयनन ते हरिणी के ये नयन। हरणी और हरिणी के यहाँ पर भी अलग अलग पद हुए हैं, अतः यहाँ पर भी सभंग पद यमक अलंकार है। 11वां उदाहरण है, बर बीर तेरी बर छीने हैं खलन के। बर छीने का मतलब फरसी और बर का अर्थ है बल, छीने मतलब छीन लिए। यहाँ पर भी पद में भंगिमा हुई है, तो यहाँ सभंग पद अलंकार है। मचलते चलते हो तुम वृथा। मचलते चलते में माँ जुड़ गया और चलते अलग है, तो यहाँ पर भी सभंग पद यमक अलंकार है। इस प्रकार हमारा यमक अलंकार समाप्त होता है। आगे हम देखेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। जहाँ कोई पद एक ही बार आए तथा विभिन्न संदर्भों में उसके दो या दो से अधिक अर्थ अभिव्यक्त हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी एक ही बार आया है और दूसरी पंक्ति में और उसके अलग अलग हैं। पहले पानी मोती के संदर्भ में आया। मोती का अर्थ है चमक, मानुष का अर्थ है प्रतिष्ठा, चून का अर्थ है आटा, अतः इस प्रकार इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि पानी शब्द के अलग अलग अर्थ अभिव्यक्त हो रहे हैं। मोती के संदर्भ में अलग, मानुष के संदर्भ में अलग, चून के संदर्भ में अलग। दूसरा उदाहरण है, चरण धरत चिंता कर चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन के अलग अलग अर्थ देखेंगे हम। सुबरन का कवि के संदर्भ में है सुंदर वर्ण, कामी का अर्थ है सुंदर स्त्री, कामी के अर्थ में। चोर का है स्वर्ण। ठीक। अब तीसरा अर्थ है, मेरी बवभादा रो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। यहाँ पर झाई का अलग अलग अर्थ आया है। श्याम का अर्थ है कृष्ण, हरित दुति का अर्थ है पसंद मन वाले, अतः यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। चौथा उदाहरण है, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे। नृपकूप, नृप का अर्थ है राजा, कूप का अर्थ है कुआं, गुण का अर्थ है मानवीय गुण रस्सी, और बूंद न होए थोड़ा सा भी धन और जल की बूंद। इस प्रकार इनमें तीन पदों में तीनों में अलग अलग अर्थ आए हैं। एक ही पद है लेकिन उन पदों में अलग अलग अर्थ हुए हैं, अतः इस प्रकार यहाँ श्लेष अलंकार है। अब अंतिम उदाहरण हम देखेंगे, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोय। गांठ का अर्थ है जोड़ या ग्रंथि, और इसका एक अर्थ और है मित्रता। रस का अर्थ है अर्क और आनंद। इस प्रकार एक ही पद के अलग अलग अर्थ हो रहे हैं, अतः यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के हम भेद देखेंगे। पहले हम देखेंगे अभंग पद श्लेष। अभंग पद श्लेष, जहाँ कोई पद एक बार ही आए
तथा उसे बिना भंग किए ही उसके दो या दो से अधिक अर्थ अभिव्यक्त हों वहाँ अभंग पद श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण: जो रहीम गति दीप की, कुल कपोत की सोय, बारे उजियारो लगे, बड़े अंधेरो होय। यहाँ दीपक का हम देख रहे हैं। दीपक का मतलब है जलाने, प्रकाश बुझाने पर अंधकार। कुपुत्र का अर्थ है पुत्र, जन्म लेने पर प्रसन्नता देता, वृद्धि करने पर कलंक। इस प्रकार कुपुत्र के अनेक अर्थ हैं। दीपक के भी अनेक अर्थ हैं। एक ही बार आया है लेकिन उसके अनेक अर्थ हो जा रहे हैं। अतः यहाँ पर भी यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। अभंग पद श्लेष है, पद भंग हो रहे हैं। दूसरा उदाहरण है नर की अरु नल नीर की, गति एक करि जोय, जे तो नीचो हवे चले, ते तो ऊंचो होए। नर का मतलब है विनम्र और नल का अर्थ है गहराई। नीचों में नर का अर्थ आया है महान, ऊंचों में आया ऊपर उठना। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अभंग पद श्लेष अलंकार है। तीसरा उदाहरण है मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुबन मतलब उद्यान और छाती मतलब जमीन। सूखी मतलब मुरझा गई, कलियां मतलब अर्ध विकसित पुष्प। मधुबन के यहाँ अनेक अर्थ प्रयुक्त हुए हैं, अतः यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। अभंग पद श्लेष अलंकार है। चौथा उदाहरण है नौ जीवन दो घनश्याम हमें। जीवन का मतलब है जल, जन्म। घनश्याम का अर्थ है बादल, कृष्ण। अतः यहाँ पर भी पद भंग हुए हैं और एक ही पद के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। अतः यहाँ अभंग पद श्लेष अलंकार है, पद भंग नहीं हुए हैं। सभंग पद श्लेष अलंकार। सभंग पद जहाँ कोई पद एक ही बार आए तथा उसके अलग अलग तरह से खंड करने पर दो से अधिक पद अभिव्यक्त हो वहाँ सभंग पद अलंकार होता है। उदाहरण जैसे अजरामरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। अजरामरता मतलब अजर अमरता, अज राम रता। अतः यहाँ पर भी सभंग पद श्लेष है क्योंकि अर्थ अलग अलग हुए हैं। दूसरा उदाहरण है चिरजीव जोरि जुरै क्यों ना स्नेह गंभीर, को घाटी ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर राधा कृष्ण मतलब वृष भानुजा के संदर्भ में आए हैं। अब हलधर के वीर भी वृष भानुजा के संदर्भ में आए हैं, वही गाय बैल के संदर्भ में भी आए हैं। अतः यहाँ सभंग पद श्लेष अलंकार है। तीसरा उदाहरण कोटि शक्र सम बिन वहु, देहि संतन सुरानीक हित जेहि। यहाँ इंद्र सूर्य प्लस अनीक बराबर देवताओं की सेना के अर्थ में आए हैं और दुष्ट सुर अनीक अर्थात नीकी अच्छी के अर्थ में आए हैं। अतः यहाँ एक ही पद है किंतु अर्थ बदल जा रहे हैं। अतः यहाँ सभंग पद श्लेष अलंकार है। चौथा उदाहरण है अजो तरु यौना ही रहियो, सुरति सेवक इकरंग, नाक बास बेसरी लहियो, बस मुलुक के रंग। नाक का अर्थ स्वर्ग और नासिका से लगाया जाता है। बसर का अर्थ कान के आभूषण और आश्रम से रहित से लगाया जाता है। मुक्तन का अर्थ मोतियों और मुक्त आत्माओं से लगाया जाता है। यहाँ पर भी सभंग पद श्लेष अलंकार है। इस प्रकार हमारा श्लेष अलंकार भी समाप्त हुआ। आगे हम देखेंगे विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार जहाँ बिना इच्छा के मनोभावावेश में संज्ञा या विस्मयादिबोधक शब्दों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ विप्सा अलंकार होता है। आश्चर्य, शोक, घृणा, क्रोध आदि भावों को प्रकट करने के लिए जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो या प्रयोग किया जाए वहाँ विप्सा अलंकार होता है। उदाहरण धिक धिक तेरी माता को, जन्म दिया ऐसे त्राता को। यहाँ धिक धिक में विप्सा अलंकार है। दूसरा उदाहरण है लाज न आवत आपको, दौरं आयो साथ, दौरों आयो नाथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। धिक धिक में विप्सा अलंकार है। तीसरा उदाहरण है
ठहर ठहर ने रे ठहर ठहर रे नीच तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्मों की खेती का दुष्फल अब तू पाएगा। ठहर ठहर में विपसा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर विस्मयादि शब्दों की आवृत्ति या बार बार हुई है भावावेश में। अगला उदाहरण हम देखेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जहाँ एक ही पद उसी स्थान पर दो बार आए तथा उसका अर्थ भी वही रहे, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण, ठौर ठौर विहार करती सुंदर सुर नारियाँ। ठौर ठौर स्थान स्थान पर, उसका दो बार ये शब्द आया है पुनरुक्ति भास अलंकार में, और दोनों बार अर्थ वही है, बदला नहीं है, अतः यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरा उदाहरण है करत करत अभ्यास जड़मत खोज जान। करत करत का अर्थ भी वही है, करने से, अतः यहाँ पर भी पुनरुक्ति भास अलंकार है। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से। धीरे धीरे में भी अर्थ वही सेम रहेगा, अतः यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरा हम देख रहे हैं। इस प्रकार पुनरुक्ति अभ्यास अलंकार हमारा समाप्त हुआ। अब पुनरुक्तवत अभ्यास अलंकार हम देखेंगे। पुनरुक्त आभास अलंकार, जहाँ पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से पुनरुक्ति का आभास हो किंतु वास्तव में पुनरुक्ति ना हो, वहाँ पुनरुक्त भास अलंकार होता है। दूसरी परिभाषा इसकी, जहाँ किसी शब्द के पर्यायवाची शब्दों का उसी छंद में प्रयोग होने से पुनरुक्ति लगे किंतु पुनरुक्ति नहीं हो, वहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। तीसरी परिभाषा, जहाँ पर्यायवाची शब्द आए तथा उनका अर्थ अलग अलग हो। उदाहरण अब हम देखेंगे। अली भंवर गुंजन लगे होन लगे दलपात। अली का अर्थ है सखी, भंवर का अर्थ है भ्रमर, दल का अर्थ है पत्ता और पात का अर्थ है गिरना, अतः यहाँ पुनरुक्त भास अलंकार है। पर्यायवाची आए हैं, उसका अर्थ अलग अलग भी है। शिव शंकर हर भव मेरे। शिव भी पर्यायवाची हैं शंकर के, शंकर भी शिव के पर्यायवाची हैं, जबकि पहले शिव का अर्थ इसमें कल्याण करने वाला है, दूसरे शिव का अर्थ है शंकर जी, अर्थात यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों के अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। इस प्रकार इसमें भी पुनरुक्ति आभास अलंकार है। इस प्रकार पुनरुक्ति भास अलंकार हमारा समाप्त हुआ। अब हम सबसे अंतिम देखेंगे शब्दालंकार में चित्र अलंकार, जहाँ एक समान ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग इस तरह किया जाए कि उनका हृदय में एक चित्र सा उपस्थित हो जाए, वहाँ चित्र अलंकार होता है। उदाहरण, ध्रुव जो गुरुता तिनको गुरु भूषण दानी बड़ो गिरजा पऊ हैं। इसमें ध्रुव हो मतलब जो, गुरुता मतलब हर, ताति तिनको मतलब उनको, गुरु मतलब भूषण, दान मतलब दानी बड़ो सिर जो शिव हैं, अतः यहाँ पर एक चित्र सा उपस्थित हो जा रहा है, अतः यहाँ चित्र अलंकार है। इस प्रकार हमारा अलंकार शब्दालंकार आज समाप्त होता है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी है। धन्यवाद।